ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज के पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय यानी 16वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन उद्धव जी को करेंगे। बड़ा सुंदर कथा प्रसंग है। उद्धव जी और भगवान कृष्ण के मध्य में अंतिम समय की चर्चा चल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग, यह कथा हम आपको श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंगों में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः षोडशोऽध्याय। उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तमुपावृतं सर्वेषां विभावानां त्राणस्थित्यव्ययोद्धवः। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गीयमकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याता तत्तेन ब्राह्मणः। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। येषु च भावेषु भक्त्या त्वं पारमर्शयो उपासीनो प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तो वदस्व मे। गूढश्चर्ष भूतानां भूतात्मा भूतानां भूतभावनो न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। मां कांस्य भूमो दिव्यैरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामय्यवाख्यायन भावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मम्। अचिंत ऐश्वर्यमय संपन्न पृथ्वी स्वर्ग पाताल। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु मैं आपकी उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। श्री भगवान उवाचो एवमेतोदहं पृष्टो प्रश्नं प्रश्नो विदाम्बरो योत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ज्ञात्वा ज्ञातिवदं गरिहम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवृत्तोऽन्ताहं ततो यमिति लौकिको स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्ता मे प्रशितो प्रतितो बोधितो अभ्यभासत मामेव यथा त्वं रणमूर्धनि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव तुम प्रश्न का मर्म समझने वाले में वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई थी कि कुटुंबियों को मारना और शोभी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है।
साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये शव मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया, और उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। अहम आत्मोद्भवामीशां भूतानां स्वधीश्वरो अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्योद्भवाप्ययो अहम गतिर् गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योपद्यको गुणो गुणीनामप्यहं शूद्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनोः। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण मैं ही हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूप आशाम्य अवस्था हूँ, और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्त्व हूँ, और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ, और कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूँ। हिरण्यो गर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवत् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि पदानिक्षद साहसम् सामहम् इंद्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्म्यहं व्यवान् आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितो। मैं वेदों का अभिव्यक्त स्थान हिरण्यगर्भ हूँ, और मंत्रों में 3 मात्राओं अ उ म वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में अकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ, और समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु, और 11 रुद्रों में नीललोहित नाम का रुद्र हूँ। ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणां महं मनु देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यास्मि धेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिलो सुपर्णोऽहं पतितृणं प्रजापतीनां दक्षोऽहं पित्राणाम् अर्यमां मां विद्य विउद्धवो दैत्यानां प्रह्लादमसुरेश्वरं सोमं नत्र औषधीनां धनेशं यक्षरक्षसां। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद, और गौओं में गायों में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति, और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, में दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, ऐसा समझो। ऐरावतम गजेन्द्राणाम यादसाम वरुणम प्रभुम तपताम द्युमताम सूर्यम मनुष्याणाम च भूषितम उच्चैश्रवास्तुरंगाणाम धातूनामस्मि कांचनम यमो संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकी नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रोऽसृङ्गिदृष्टिनाम् आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमो नगो तीर्थानां स्रोतसां गंगां समुद्रो सरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरग्नो धनुष्मताम्। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने में और चमकने वालों में मैं सूर्य, तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हाँ, राजा भगवान होते हैं, भागवत में भगवान कह रहे हैं। हाँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, और सर्पों में वासुकी नाग में हूँ। निष्पाप उद्धव जी, में नाग राजाओं में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, बब्बर शेर, और आश्रमों में सन्यास, और वर्णों में ब्राह्मण में हूँ। ब्राह्मण भी भगवान का स्वरूप है, इसीलिए कहा गया जगत गुरु ब्राह्मण। चलता फिरता ब्राह्मण कौन है? भूसुर हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। हाँ, श्री रामचरितमानस का शुभारंभ जब करते हैं तुलसीदास बाबा, तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों के वंदन करते हैं। बंदव प्रथम महीसुर, मही माने भूमि और सुर माने देवता। पृथ्वी पर चढ़ते फिरते देवता हैं ब्राह्मण। भगवान स्वयं कह रहे हैं अपनी महाराज विभूतियों में। दान वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में संन्यास, और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, बोलो गंगा मैया की जय। जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर में हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल, और धान्यों में जीव में हूँ। पीपल का वृक्ष भी भगवान का ही स्वरूप होता है। और धान्यों में जौ में हूँ, जौ भी भगवान का स्वरूप है। धिष्ण्यानामस्यहं मेरुर्गृह्णानां हिमालयो
वनस्पतीनाम अश्वत्थम औषधीनाम अहम यवो पुरोदशां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्याम् अग्राण्यां भगवानजो यज्ञानां ब्रह्म यज्ञोऽयं व्रतानां व्यंसनं वायुयज्ञर्काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचि योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिकी कौशिका कौशलानां विकल्पो ख्यातिवादिनां मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, अच्छा जी, और वेद देवताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्म में हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञों स्वाध्याय यज्ञों में हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु अग्नि सूर्य जल वाणी एवं आत्मा में हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में मैं विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु और मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वयंभुवो मनु नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्माणामस्मि संन्यासो क्षेमाणां बर्हिर्मति गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के 2 भागों में पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ था। इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हम मनु पुत्र हैं, हम मानव हैं। संवत्सरों निमिषों व्रतानां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथा विजेत अहम युगानां च कृतं धीराणां देवलोषितो द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् वासुदेवो भगवतां त्वां तु भागवते स्वहं किं पुरुषाणां हनुमानो विद्याधराणां सुदर्शनम्। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सरूप काल में हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित में हूँ। मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और अशित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुकाचार्य में हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और विद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मैं प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव भी मैं हूँ। और किम पुरुषों में हनुमान, बोल हनुमान जी महाराज की जय। महाराज बड़े तगड़े श्रोता हैं कथा के। हाँ, जहाँ कथा होती है ना वहाँ श्रवण करते हैं। किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पादस्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं ही हूँ। रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोश सुपेशसां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं भविष्वहम्। व्यवसायाय नामहं लक्ष्मीं कृतवानां शलाग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सद्वं सद्ववतामहम्। ओजसहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां नवमूर्तीनाम् आदिमूर्तिरहं परा। विश्वावसु पूर्वचिद्धिर्गन्धर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं बुभो। रत्नों में पद्मराग लाल सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, भविष्यों में गाय का घी मैं हूँ। अच्छा जी, गाय का घी भी भगवान का स्वरूप है। क्या बात है। हाँ, देखो ये सारी बातें ना साप्ताहिक कथाओं में छूट जाती हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। तो एक यदि समझ में ना आवे ना तो एक बार पुनः श्रवण करें। और मेरा भी विचार है कि इसी आवृत्ति के पूरे होने के बाद एक बार इसको और हम आवृत्ति को करेंगे तो उससे और सरल हो जाएगी हम आपके लिए, सबके लिए। हाँ, मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, जय हो, वो लक्ष्मी मैया की जय। छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ, और तितिक्षुओं की तितिक्षा कष्ट सहिष्णुता। और हाँ, तितिक्षु जो मतलब कष्ट सहकर भी लोगों का भला करते हैं। हाँ, जो तोकू कांटे बवे तू बो वाकू फूल, तोकू फूल के फूल हैं वाकू हैं त्रिशूल। इसको कहते हैं कष्ट सहिष्णुता। हाँ, क्या इंग्लिश में यदि इस वर्ड को बोलेंगे तो कहेंगे ऐसा ही कुछ वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो सहिष्णुता, टॉलरेंस। हम कितना टॉलरेंस कर सकते हैं सामने वाले को,
कितना सहन कर सकते हैं। तो सहन शक्ति के रूप में जब आप किसी व्यक्ति को सहन कर रहे हो ना, तो सहन शक्ति के समय जो आप कष्ट आपको महसूस हो रहा है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस हो रही है, भगवान कह रहे हैं वह मैं हूं। हाँ, तितिक्षुओं की तितिक्षा और कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण मैं हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म मैं हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। अपां रसश्च परमस्तेजष्ठानां विवावसो प्रभां सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नवसः परो ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनो भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वेप्रतिसङ्ग्रमो गत्युत्सर्गोत्पादानां आनन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वादश्रुतवधु प्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी की दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अभिकारी गंध में ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी में ब्राह्मण, भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायों में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेन्द्रिय में आनंदोपभोग की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की शक्ति, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति भी मैं ही हूँ। पृथ्वी वायुराकाशों आपो ज्योतिरहं महान विकारा पुरुषो व्यक्तो रजः सत्त्वो तमः परम्। अहमेतत् प्रसंख्यानां ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयो मया विश्वेरण जीवेन मय्येश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विनो सर्वात्मनामपि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज अहंकार महत्वत्व पंचमहाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति सत्व रज तम और उनमें परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूँ। मैं ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी कुछ भी नहीं है। संख्यानम परमाणूनां कालेनम क्रियते मयो न तथा मे विभूतीनां सृजतोण्डानि कोटिसो तेजश्री कीर्तिरैश्वर्यं हिस्ताग सौभगं भगो वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र च मिंसको। यदि मैं गिरने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तो मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है, वह मेरा ही अंश है। एतास्ते कीर्तितं सर्वा संक्षेपेण विभूतयो मनोविकारो एवेतो यथा वाचा विधीयते। वाचं यक्ष मनो यक्ष प्राणानि यक्षेन्द्रियाणि च आत्मानं आत्मना यक्ष न भूय कल्पसे ध्वनि। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। मैं सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन में सोची और वाणी में कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसी की एक कल्पना होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन में संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रिय का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूपी हिण मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। यो वे वांग मनसी सम्यक संयक्षं ध्यायति तस्य व्रतं तपोदानं श्रवत्या मकटाम्बुवत् तस्मान् मनोवच प्राणान्यक्षेन् मत्परायणो मद्भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्राय प्रेमी भक्तों को चाहिए कि वे मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी और मन को प्राणों को संयम करें। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा।
वह कृतकृत्य हो जाता है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। मैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सब भूखले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग चल रहा है। कितनी सुंदर प्यारी कथा हमने श्रवण करी। हाँ, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन श्रवण कराया। इन कथाओं को श्रवण करके अभी भी मान लो भक्त के मन में जागृति न होवे तो समझो कोई उसका बहुत बड़ा दुष्पाप ऐसा जागृत है जिसके कारण भगवान की चरणों में प्रीति नहीं हो पा रही है। कहूँ जो कहाँ जहाँ हरि नाही, तो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को हमारे फॉलो कर लेंगे, VKVPS परिवार वृंदावन। और यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।